धैर्य, आप अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग अ बिल्डिंग। सो दो बार बिल्डिंग आ रहा है इसमें। जो फर्स्ट वाला पार्ट है बिल्डिंग, ये जो फर्स्ट वर्ड हम यूज कर रहे हैं बिल्डिंग, ये एक वर्ब की तरह है, ये एक एक्शन वर्ड है, मतलब बिल्डिंग बनाने जैसा। और जो सेकंड वाला पार्ट है ये भी बिल्डिंग है, लेकिन ये एक नेमिंग वर्ड है, नाउन है, यानी एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो बिल्डिंग अ बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग बनाने की प्रोसेस को भी बिल्डिंग ही बोलते हैं। तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ज्ञानकृति स्कूल की बिल्डिंग बनी कैसे थी। आप सब लोग अपने आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते रहते हो। हमने बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी देखे थे, इससे पहले हमारी एक क्लास हुई थी। तो उसमें कुछ कुछ आयरन पिलर से बनी हुई चीजें देखी थी हमने। तो कुछ लकड़ी से बने हुए महल भी देखे थे, कुछ पत्थर से बनी हुई चीजें भी देखी थी। लेकिन इस तरह से बिल्डिंग जो है वो पुराने जमाने में बनाई जाती थी। अब जो हमारे नए सिस्टम में कैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे ज्ञानकृति स्कूल की बिल्डिंग कैसे बनी होगी, आप लोगों ने तो देखा ही नहीं था। पिछले साल छुट्टियां चल रही थी जब बिल्डिंग बनी। तो कुछ कुछ लोगों ने हो सकता है फेसबुक पे फोटोज भी देखे हो। तो चलो आज हम उन्हीं फोटोज को वापस से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनी कैसे थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि हमने जमीन को देखा वहां पे। तो जब हमने जमीन ली थी ना, तो बहुत उबड़ खाबड़ थी। कहीं पे गड्ढे थे तो कहीं पे बहुत ऊंची हो गई थी, बहुत सारे पत्थर भी पड़े थे और बहुत सारी गंदगी थी। तो सबसे पहले एक अर्थ मूवर आया। बहुत सारे लोग इसको जेसीबी मशीन बोलते हैं, पर वो जेसीबी जो है वो कंपनी का नाम है। मशीन का नाम क्या है? अर्थ मूवर है। तो सबसे पहले अर्थ मूवर आता है और वो पूरी जमीन को साफ करता है, उसकी लेवलिंग करता है। जहां पे गड्ढे होते हैं वहां पे, जहां से ऊंचा होता है वहां से मिट्टी उठा के उसको फिल कर देता है। कई बार अगर हमारी जमीन में एक्स्ट्रा मिट्टी नहीं होती ना, तो हम बाहर से भी बुलवाते हैं और उसको फिल करते हैं। फिर एक बार जमीन फिल हो जाती है, लेवल हो जाती है, तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है? फिर हमारा एक फ्रेंड है, उसको आर्किटेक्ट भी बोलते हैं। वो इंजीनियर जैसा ही होता है और वो मैप्स बनाने में एक्सपर्ट होता है। पता है, बिल्डिंग बनाने से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमको कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए स्कूल में। क्या हमको वहां पे स्टेज चाहिए, स्प्लैश पूल चाहिए, सैंड पिट चाहिए, किचन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, कितने टॉयलेट चाहिए, कितने बॉयज टॉयलेट चाहिए, कितने गर्ल्स टॉयलेट चाहिए। और एक एक छोटी छोटी चीज भी सोचनी पड़ती है हमको, कि हमें कितने नल चाहिए टॉयलेट के अंदर, यहाँ तक कि रूम में कितने पंखे होने चाहिए, खिड़कियां कैसी होनी चाहिए। ये सब चीजें हमको सोच के जो आर्किटेक्ट होता है उसको जाके बतानी पड़ती है। तो जब हम वो आर्किटेक्ट को बताते हैं ना, तो फिर वो एक ड्राइंग बनाना चालू करता है। जैसे आप लोग ड्राइंग बनाते हो ना, उस तरह की एक ड्राइंग बनाता है। तो चलो मैं आपको ज्ञानकृति स्कूल की ड्राइंग दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे बना के दी थी। ये इतनी बड़ी ड्राइंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना स्कूल की, बहुत ही बड़ी ड्राइंग है। एक स्क्रीन में तो हमारी समा ही नहीं रही, इतनी बड़ी है वो। तो इसको हम क्या करते हैं कि जूम करके देखते हैं। किसी ने पहचाना ये कौन सा एरिया है? मैप समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा सोचो कि अगर आप ड्रोन पे बैठे हुए होते या हेलीकॉप्टर पे होते या फिर कोई बर्ड होते, तो ऊपर से बिल्डिंग कैसे दिखाई देती ना, वैसे सोचना चालू करो, तब आपको ये मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया कौन सा एरिया है जहां पे मैं अभी माउस घुमा रहा हूँ? ये हमारा स्टेज है। और ये क्या है? ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, जहां पे अभी हमने कंप्यूटर रूम बना रखा है, आईसीटी रूम बना रखा है। ये दिखा, ये दो दरवाजे दिख रहे हैं जो ग्लास वाले डोर है हमारे, इस तरह से खुलते हैं। और ये यहाँ पे सोफा रखे हुए हैं, ज्ञान केंद्र के टॉयज रखे हुए हैं, ये वो वाली जगह है। और ये वाला कौन सा है? ये अक्षय सर वाला कैबिन है। और उसके बाद ये मेरा वाला कैबिन है।
और ये यहाँ पे जो ऑफिस के टॉयलेट्स है ये दिख रहे हैं, और ये साइड वाला रास्ता दिख रहा है। यहाँ से जब हम लोग आगे जाते हैं तो एक रूम दिखता है ना जिसमें राउंड एक टेबल रखी हुई है, ये वो वाला रूम है। और यहाँ से हम बाहर आते हैं इधर से, तो ये वाला क्लासरूम आ जाता है। ये जो मेडिकल लिखा हुआ है ना, ये वाला आपका ग्रेड 3 का क्लासरूम है, और ये ग्रेड 1 और 2 के क्लासरूम है। ऐसे ही हमारे ये कॉरिडोर है, और ये सब ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक के बाद एक सारे कमरे बनते जाएंगे। और ऊपर ये जाने के लिए सीढ़ियां हैं, ये जैसे लाइन लाइन बनी हुई है ना, ये स्टेप्स बने हुए हैं, ये सीढ़ियां बन गई यहाँ पे। और ये जो रिसोर्स सेंटर और इधर क्लास 1 लिखा हुआ है ना, ये आपके प्री स्कूल के भी क्लासेस है। और ये जो छोटे छोटे बहुत सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ये आपके टॉयलेट्स है। तो अभी समझ में आया कि हम मैप को कैसे पढ़ते हैं। अभी सुनते जाओ, फिर मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ ले लूंगा आपसे, ठीक है? किसी को कोई डाउट आए तो ध्यान रखना। तो इस तरह से जो आर्किटेक्ट होता है वो एक ड्राइंग बना के देता है, इसको आर्किटेक्चरल लेआउट भी बोलते हैं। एक बार हमारे पास प्लान आ गया, फ्लोर प्लान आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? अब हमको जहां जहां पे भी दीवारें बनानी है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। वो काम क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले ये जो अर्थ मूवर मशीन होती है ना, आपने देखा है कि कुछ कुछ बिल्डिंग के बीच में कहीं कहीं पे ईंटें होती हैं, ऐसे ब्रिक से वॉल बनी हुई है, और फिर बीच में ऐसे व्हाइट कलर के कॉलम होते हैं ना, जो खड़े एकदम जमीन से लेके छत तक जाते हैं, व्हाइट कलर के कॉलम जहां पे आपके दरवाजे लगे हुए हैं। या कॉरिडोर में भी ब्लू कलर के कॉलम्स खड़े हुए हैं, ऐसे वर्टिकल है ना, जो छत तक जाते हैं एकदम जमीन से लेके, ब्लू कलर के। तो वो वाले कॉलम जहां जहां पे हमको खड़े करने होते हैं ना, वहां पे हम एक गड्ढा करते हैं। पहले हमें बहुत बड़ा गड्ढा करना पड़ता है। पता है ये गड्ढा कितना बड़ा होता है? जितनी हमारी स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वो 5 फ्लोर्स हाई जाएगी ना, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी। तो उसके लिए बहुत बड़ा गड्ढा करना होता है। ये गड्ढा कितना बड़ा हो सकता है आपको पता है? जितना बड़ा एक बेड होता है ना, डबल बेड होता है, इतना बड़ा एक गड्ढा होता है। और ये गहरा कितना होता है पता है आपको? जितनी मेरी हाइट है ना, इतना गहरा भी हो सकता है ये। कई जगह तो उससे भी ज्यादा गहरा होता है। तो ये सारे गड्ढे करते हैं हम लोग। मैं कुछ कुछ आपको नाम भी बता रहा हूँ, अगर जाते हो तो कोई बात नहीं, बस सुनते जाओ अभी। ये जो हम अर्थ मूवर मशीन से गड्ढा करते हैं ना, इसके अंदर हमारे वो जो ब्लू कलर के कॉरिडोर वाले कॉलम्स है, या जो व्हाइट कलर के कॉलम्स है ना, वो खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से। गड्ढे के अंदर नीचे क्या करते हैं, ये आयरन के ऐसे जो सरिये होते हैं ना, उसका एक जाल बनाते हैं। इस तरह से जाल बनाते हैं, इसको फुटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सारे जाल बनाते हैं। और उसके बाद ये जो कॉलम है, इसको भी पहले पूरा लोहे का बनता है, ये सरिये से ऐसे बनता है। और उसके अंदर ये कंक्रीट मिक्सचर मशीन है, आपने देखी होगी, कई जगह आवाज करती रहती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। उसमें सीमेंट रेत वगैरह मिक्स करके और यहाँ पे डाल देते हैं सूखने के लिए। तो जो पूरा गड्ढा होता है ना, मैंने बताया हमारे बेड जितना बड़ा गड्ढा होता है, मुझसे भी गहरा होता है, मेरी हाइट से भी गहरा होता है। उस गड्ढे को पूरा सीमेंट से भर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये जो हमने कॉलम को पहले सरिये से खड़ा किया था ना, सिर्फ आयरन रहेगा तो ये तो टिकेगा नहीं, इस पे हम लोड डालेंगे तो गिर जाएगा ये तो इसमें क्या करते हैं कि चारों तरफ लकड़ी का एक सांचा बनाते हैं, एक मोल्ड बनाते हैं, लकड़ी का एक सांचा बना के इस तरह से पैक कर देते हैं, जैसे बीच में दिख रहा है, इस तरह से पैक कर देते हैं चारों तरफ से, इस तरह से टिका के। और फिर हम लोग ऊपर से उसमें तगाड़ियों से पूरा जो सीमेंट कंक्रीट होता है वो भरना चालू कर देते हैं। जो कंक्रीट मिक्सचर मशीन से बना हुआ माल रहता है ना, वो पूरा इसमें भरते जाते हैं धीरे धीरे। बहुत टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये कितना ऊंचा होता है, जमीन से लेके और छत तक होता है। और नीचे से उठा के एक एक आदमी को एक एक तगाड़ी करके उसमें डालना पड़ता है। तो ऐसे धीरे 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 करके उसको पूरा फिल कर देते हैं, और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसको 24 आवर्स तक के लिए सूखने का टाइम लगता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो लकड़ी है ना, इसको निकाल देते हैं, जो लकड़ी का मोल्ड है इसको हटा देते हैं। तो ये इस तरह का दिखने लगता है। ये आपको दिख रहे हैं ऊपर कैसे सरिये निकले हुए हैं? हमारे स्कूल के छत पे भी आपको दिखते हैं ना, ऐसे सरिये निकले हुए। वो कॉलम के निकले हुए सरिये ही है। और फिर क्या करते हैं कि जो वहां पे अपने गार्ड दादा है ना,
वो क्या करते थे कि कॉलम के सूखने के बाद उस पे रोज पानी डाला करते थे। इस प्रोसेस को हिंदी में तराई भी बोलते हैं। तो वो रोज उसमें पानी डालते थे, क्योंकि सीमेंट को गीला रखना बहुत जरूरी होता है। जब वो 15 दिन तक सूखती है ना, अगर उस टाइम पे हम उसे गीला नहीं रखेंगे तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं बहुत सारे। इसलिए उसमें खूब सारा पानी डालना पड़ता है, दिन में 3-4 बार हम उसमें पानी डालते हैं। चलो अभी हम थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं, और अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मैं अभी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर। जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है ना, वो चैट बॉक्स में लिख के कुछ लिख के भेजो, फिर मैं उसको नाम कॉल करूंगा उसका। या खुद को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, 1 बाय 1 बोलना, बस कोई एक जन अनम्यूट कर लो और बोल सकते हैं, जिसको भी अभी तक कोई क्वेश्चन आया है तो। हिमांश को क्वेश्चन आया, ये हिमांश पूछो। सर, जो आपने अभी हमको बताया कि लकड़ी पे डालते तो फिर जब अपनी बनी थी एसी, तो फिर अपने तो उसमें 24 आवर्स कैसे लग गए होंगे? बस 2 साल में तो 2 ही बन सकते हैं। तो अपन ने कैसे बना लिए इतनी जल्दी इतने सारे? एक दिन में कितने आर होते हैं? 20 आवर। 24 आवर्स होते फोर हैं। आवर सॉरी। 24 आवर्स होते हैं, तो एक कॉलम बनाने में कितने 24 आवर्स लगे? ठीक है। और उसको सूखने के लिए देना पड़ता है ना इतना टाइम। लेकिन एक कॉलम में 2 या 3 मजदूर मिलके, जो 2-3 लेबर्स होते हैं, वो मिलके भर लेते हैं। पर वहां पे काम करने वाले तो बहुत सारे लोग थे ना, 20-30 लोग थे। तो वो सबके सब अलग अलग कॉलम्स पे काम कर रहे होते थे। तो एक दिन में वो 5-7 कॉलम्स भी खड़े कर देते थे। तो ऐसे करके 10-15 दिन में सारे कॉलम खड़े हो जाते हैं। ओके। सर, लेकिन वो उठा के कैसे ले जाते उनको उधर? उसको उठा के नहीं ले जाते बेटा। आपने देखा पहले हमने क्या किया था, अर्थ मूवर मशीन से नीचे एक गड्ढा किया, ठीक है। और फिर जहां पे हमको कॉलम खड़ा करना था वहीं पे ही गड्ढा करते हैं हम, उसको उठा के नहीं लेके जाते। जहां हमको बिल्डिंग बनानी है ना, वहीं पे ही काम करते हैं। तो अपनी बिल्डिंग तो एकदम ऐसी ऊपर खड़ी है, तो अपन ने कैसे किया होगा वो? तो सीढ़ी से चढ़ते हैं ना ऊपर, सीढ़ी पे चढ़ के करते हैं। चलो किसी और से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट कर लो खुद को और क्वेश्चन पूछ लो फिर। सर। हिमांश म्यूट कर लो अब आप। हाँ सर धैर्य बोलो। सर, जो आपने बताया कि बिल्डिंग के लिए लकड़ी उसके आमने सामने रख देते हैं, तो लकड़ी क्यों रखते हैं, कुछ और क्यों नहीं रखते? हाँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि हर जगह की बिल्डिंग के साइज अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे ज्ञानकृति की जो बिल्डिंग है वो बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बनने वाली है। तो उसके जो कॉलम है वो बहुत मोटे मोटे हैं। आप तो ऐसे उसे गले भी नहीं लगा पाते ना, इतने मोटे मोटे हैं। तो और लेकिन जो छोटे छोटे घर बनते हैं उसमें इतने हेवी कॉलम नहीं होते हैं, वो छोटे से होते हैं, वो बहुत पतले पतले होते हैं। तो सबके अलग अलग साइज होते हैं, और जो अपने आर्किटेक्ट अंकल है वो बताते हैं कि कौन सा कॉलम कितना बड़ा रखना है। तो फिर क्या होगा, तो बनाने वाले को तो बहुत डिफिकल्टी आएगी ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि लकड़ी लेके आते हैं। अब लकड़ी की अच्छी बात क्या है कि हमको जिस साइज का भी चाहिए उसमें हम काट सकते हैं। तो लकड़ी को लेके आते हैं और हमें जिस साइज का चाहिए उसका काट के रख लेते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं फिर। पर अगर किसी और चीज का होगा, सपोज हम लोहे का लेके आ गए, तो इतना मोटा लोहा कैसे काटेंगे हम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। किसी और को कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कर सकते हैं खुद को वो। चलो ठीक है धैर्य, अब आप भी म्यूट कर लो। अब हम आगे पढ़ते हैं, किसी और को कोई क्वेश्चन नहीं है अभी।
ओके, तो हमने अभी तक क्या किया था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जमीन को लेवल किया और उसमें से जितने भी कचरा था वो साफ कर दिया। फिर अर्थ मूवर मशीन, हमने आर्किटेक्टर से जाके एक ड्राइंग बनवा ली कि हमको स्कूल बिल्डिंग चाहिए कैसी। फिर उसके बाद अर्थ मूवर मशीन है वो फिर से आई और उसने एक गड्ढा किया हमें फुटिंग रखने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा किया। उस गड्ढे गड्ढे कहाँ कहाँ पे करे, जहां जहां पे हमको वो कॉलम बनाने हैं। वो कॉलम बनाने के बाद, गड्ढे होने के बाद हमने नीचे भी सरिया बिछाया, ऐसे पूरे सरिये के एक नेट बना के बिछा दिया, और जहां कॉलम खड़े करने वहां पे भी ऐसे वर्टिकल सरिये खड़े कर दिए, और उसको धीरे धीरे करके सीमेंट कंक्रीट से भर दिया। नीचे जब हम गड्ढे में भर रहे हैं तब तो बहुत आसान है, डायरेक्टली सीमेंट डाल दिया, वो गड्ढे से कहीं बह के नहीं जा सकता। लेकिन जब हम कॉलम में सीमेंट भर रहे हैं तो कितना मुश्किल काम है ये, तो हम सीमेंट डालेंगे तो इधर उधर बह जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ा, लकड़ी को उस साइज में काट दिया हमने और चारों तरफ से पैक कर दिया, तो एक सांचे जैसा बन गया, जैसे आपके आइसक्रीम का होता है ना सांचा, उसके जैसे बन गया। और उसके अंदर हमने भर दिया सीमेंट को और 24 आवर्स तक हमने उसको छोड़ दिया। फिर जैसी हमने लकड़ी हटाई तो ये सीमेंट अंदर जाके चिपक जाता है, पर ये मजबूत नहीं होता, उसमें हमें 14 डेज तक रोज पानी डालना पड़ता है। जब हम 14 डेज तक पानी डालते हैं तब वो जाके मजबूत होता है। अब आगे का देखते हैं। तो इसके बाद जो है अलग अलग प्रोसेस होती है। जो ये वाली प्रोसेस है मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे स्कूल से थोड़ी डिफरेंट है। इन लोगों ने क्या किया कि पहले नीचे से दीवारें बनाना चालू कर दी, दीवारें खिड़कियां वगैरह लगा दी। ठीक है, ये छोटी छोटी ईंटों को अरेंज करके दीवारें बना दी। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे जो ईंटें हैं ऑल्टरनेट लगाई है, ऐसा नहीं है कि लाइन से लगा दी। देखो इस वाली ईंट की लाइन यहाँ पे है और उसके नेक्स्ट वाली ईंट की लाइन थोड़ी सी आगे है, उसके आगे वाली थोड़ी सी और आगे है। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक ईंट रख दी लाइन से, तो उसको तो हम धक्का देंगे तो बहुत इजीली गिर जाएगी, इसलिए उसको ऑल्टरनेट पैटर्न में लगाते हैं। फिर कई जगह क्या करते हैं कि पहले दीवारें बना लेते हैं उसके बाद छत बनाते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि पहले छत बना लेते हैं और फिर दीवारें बनाते हैं। दोनों ही प्रोसेस सही है, पर हमें क्या करना था कि हमें दीवारें की जो ईंट है ना उसको साफ रखना था, इसलिए हमने पहले छत बना ली और दीवार बाद में बनाई। तो जब छत बनाते हैं ना तो उसके नीचे भी पूरे ऐसे लकड़ियां या लोहे के बहुत बड़े स्ट्रक्चर रखे जाते हैं, ऐसे बल्ली के सहारे टिका के। पहले एक लकड़ी की छत बनाई जाती है इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, इतनी भारी रहेगी लकड़ी की छत तो वो कैसे टिकेगी। ऐसी बल्लियां लगा के जमीन से सहारे से लगा के उसको टिका देते हैं हम लोग छत पे। और फिर ऊपर क्या करते हैं, ये देखो फिर से हम लोग उस पे कंक्रीट भर देते हैं, जो सीमेंट का कंक्रीट है वो इस तरह से साइड में से लकड़ी की सीढ़ियां बना के वो चढ़ जाते हैं ऊपर, और उसमें पूरा सीमेंट भर देते हैं छत पे, और वो भी धीरे धीरे करके सूख जाता है। अब ये मशीन से एक्चुअल में कैसे दिखती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो मशीन है ये आपने बहुत जगह देखी होगी, रास्ते में आपको कई जगह दिखी होगी, ये हमारा आगे का भी अभी काम चल रहा था ना वहां भी देखी होगी। इसको कंक्रीट मिक्सचर बोलते हैं। ये जो अभी उल्टा करा हुआ है ये ऊपर की तरफ होता है, इसमें हम सीमेंट रेत और सारी गिट्टी डाल देते हैं और ये ऐसे गोल गोल घूमता है इस तरह से, तो उसके अंदर सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है। हम पानी डाल देते हैं उसके अंदर, वो गोल गोल मिक्स हो जाता है। फिर ऐसा जिस पोजीशन में अभी है ना हम इसको नीचे की तरफ कर देते हैं, तो यहाँ से नीचे से हम सारे जो माल रहता है उसको इकट्ठा करके और फिर तगाड़ी में भर के जहां भी चाहिए होता है वहां ले जाते हैं। ठीक है ये, लेकिन ये मेथड भी अब पुराना हो गया, क्योंकि इसमें बार बार क्या करना होता है, जो काम करते हैं ना उनको बार बार तगाड़ी में सारा सामान उठा के और बार बार वहां तक लेके जाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आजकल एक नई टाइप की मशीन आती है, आपने बहुत बार सड़कों में देखी होगी, देखते हैं कोई पहचान पाता है कि नहीं। ये इस टाइप की मशीन भी देखी है आपने आजकल, जब आप स्कूल से आते हो तो हाईवे पे दिखती होगी आपको। इसको रेडी मिक्स कंक्रीट बोलते हैं। जैसे आपका रेडी मिक्स नूडल्स आते हैं ना, नूडल बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन मैगी का नूडल कितनी जल्दी बन जाता है, वो रेडी मिक्स आता है, पहले से बना बनाया आता है, उसे हमसे उबालना होता है। तो आजकल ऐसे जो सीमेंट का भी जो मटेरियल है ना वो पूरा बना बनाया इस तरह की मशीन में आता है, और जैसे हम पाइप से पानी चढ़ा देते हैं ना, ऐसे मोटर से आजकल सीमेंट भी चढ़ जाती है ऊपर। चलो
मैं वापस से प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर से पूछ सकते हैं। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है एक एक करके अनम्यूट करते जाएं खुद को। सर हाँ उन वो है ना जब वो पहले जो गिट्टी डालते उसमें तो हम तो उससे वो सीमेंट कैसे बन जाती है अंदर? गिट्टी अलग होती है बेटा, सीमेंट जो होती है वो बैग में आती है। आपने देखा है, एक बोरी रहती है उसमें सीमेंट आती है, और गिट्टी अरे जैसे सर काले रंग के छोटे छोटे पत्थर होते हैं। सर मैं तो वो ब्लैक कलर वाले पत्थरों की बात कर रहा हूँ, उनसे ही तो सीमेंट बनती है। तो फिर वो जब एकदम गोल गोल घूमते हैं तो उसमें से तब वो एकदम सीमेंट में कैसे बदल जाते? पहले वो रेत बनते हैं फिर वो सीमेंट बन जाते हैं, ऐसा कैसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा हिमांश, आपको कुछ मिसकंसेप्शन है, ऐसा तो नहीं होता। तीनों अलग अलग चीजें हैं। जो आपके सैंड पिट में जो रेत रखी हुई है ना, ब्राउन कलर की रहती है, वो रेत अलग होती है, ठीक है। और ऐसे सीमेंट की बोरियां देखी है आपने स्कूल में रखी हुई थी जिसमें सीमेंट आता है, वो कैसा होता है? एकदम पाउडर जैसा होता है वो, है ना, एकदम पाउडर होता है, ब्लैक कलर का होता है। और जो गिट्टियां होती हैं वो छोटी छोटी सी इतने बड़े बड़े पत्थर जैसे होती है ना, उसके जैसे होती है। तो जो कंक्रीट मिक्सचर होता है उसमें हम तीनों चीजों को डाल देते हैं। अब आप ऐसे सोचो कि आपके पास आटा है, ठीक है, सूखा आटा है, वो किसके जैसे हो गया? वो सीमेंट जैसे हो गया, सीमेंट और रेत के जैसे हो गया, वो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में होते हैं। और अगर आप उसमें गेहूं मिला दो, बिना पिसा हुआ गेहूं या चावल मिला दो आटे में, ठीक है, तो वो गेहूं या चावल किसके जैसा हो गया? वो गिट्टी की तरह हो गया। अब हम उसे पानी डाल के अगर मिक्स करेंगे और फिर हम धूप में रख दें, जब सूख जाएगा तो क्या वो सीमेंट बन जाएगा? जो गेहूं या चावल रहेगा वो नहीं बनेगा ना, वो तो सिर्फ उसके अंदर फंस जाएगा, क्योंकि वो सूख गया ना, तो बाहर नहीं आ सकता वो। इसी तरह से सीमेंट के अंदर भी गिट्टी रह जाती है, वो सीमेंट में कन्वर्ट नहीं होती। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर सकते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन पूछते हैं। हैंड रेज, इसमें हैंड रेज बटन नहीं है, इसलिए आपको खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो खुद को अनम्यूट कर लो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप, या कुछ और भी जानना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बताइए। जो आपने बताया कि 40 छत पे वो पटिए लगाते हैं मतलब लकड़ी के, तो उन्हें कितने दिनों बाद खोलते हैं? क्या हम उसको नेक्स्ट डे खोल सकते हैं? नहीं, बहुत टाइम लगता है वो तो सूखने में। जो कॉलम के होते हैं उस पे तो कोई भार नहीं होता, कॉलम तो अकेला खड़ा हुआ होता है, तो इसलिए उसको 24 आवर्स बाद ही हटा देते हैं। पर उसको हम धक्का नहीं दे सकते, फिर भी सिर्फ उसको खोल के रख देते हैं। लेकिन छत तो, उस पे कोई भी ऐसा सहारा नहीं होता ना, हम बल्लियों के सहारे से टिका के रखते हैं, तो इसलिए उसे काफी दिनों तक रखना होता है। कम से कम 15 दिन तो रखना ही पड़ता है अगर गर्मियां हो तो, क्योंकि गर्मी में जल्दी सूख जाती है सीमेंट। लेकिन अगर बारिश है या फिर सर्दी का मौसम चल रहा है तो 20-25 दिन भी लग सकते हैं। और अगर सर पहले खोल देंगे तो क्या होगा? फिर तो छत कभी भी गिर सकती है, या तो उसी टाइम गिर जाएगी, या फिर हो सकता है कि तब नहीं गिरे लेकिन कुछ साल बाद कोई वहां जाके उसके ऊपर हम सामान रखे तो वो बाद में भी गिर सकती है। उसको पानी भी देना पड़ता होगा रोज, जैसे हाँ, जैसे कॉलम। हम कॉलम में तराई करते थे ना, रोज पानी डालते हैं उसको 14 डेज तक, ऐसे ही छत के ऊपर भी हम किनारे किनारे ऐसे ईंट लगा देते हैं या फिर कुछ रेत वगैरह लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भर के छोड़ देते हैं बहुत सारा। हमेशा पानी भरा रहता है छत के ऊपर भी, जब तक वो सूख नहीं जाती अच्छे से। अच्छा, ओके। सर जो आप छत छत आप पहले बना लेते हो तो वो लकड़ियाँ टूट नहीं जाती होंगी?
नहीं, वो बहुत मजबूत लकड़ियां होती हैं, बहुत मजबूत मजबूत जो पेड़ होते हैं ना उनको लेके आते हैं और उसके नीचे टिका के रखते हैं, और वो लकड़ियां बार बार काम में लेके आते हैं। जैसे हमारी जब पहले बिल्डिंग बनी ना, तब हमने वो लकड़ियां यूज करी और वो पीछे पड़ी हुई थी, आपने देखा होगा वहां पे पीछे गार्डन में पड़ी हुई थी। अब जब बिल्डिंग फिर से बनेगी ना तो वही लकड़ियां फिर से यूज कर लेंगे। चिन्मय, आपने चैट में बोला है कि आपको क्वेश्चन है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मैं तो मुझे सर यहाँ हाँ हाँ, धैर्य बोलो। तो सर आप बहुत दिनों बाद उन लकड़ियों को निकालते हो तो वो छत गिर नहीं जाती होगी? तो सीमेंट जितना ज्यादा टाइम होता जाता है ना उतनी सूख जाती है, मजबूत हो जाती है। जैसे आपने आटा देखा है कि आटा क्या करते हैं कि जब हम रोटी बनाते हैं, अगर उस टाइम पे गीली है और हम ऐसे ही खींचते हैं तो टूट टूट जाती है ना वो रोटी, तो है ना। लेकिन एक काम करना, आप आज एक रोटी का छोटा सा आटे के टुकड़े को लेके रखना और ऐसा लोई बनाना उसकी गोल गोल, ठीक है। और उसको कल सूखने के लिए धूप में रख देना, ठीक है। जब उसको सुखा के रखोगे तो फिर वो टूटेगा क्या, आप एक बार चेक करना। या फिर ऐसे मटके भी देखो, मटका भी तो मिट्टी का बनता है ना, लेकिन एक बार जब सूख जाता है तो फिर नहीं फूटता वो। चिन्मय, आपको क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। आपको खुद ही अनम्यूट करना पड़ेगा। चलो, चिन्मय की आवाज नहीं आ रही अभी तक, किसी और को क्वेश्चन पूछना है? चलो, आज हमारी क्लास में मार्कशार्थ भी आया हुआ है, उसको कोई क्वेश्चन है? यस मार्कशार्थ। सर, लेकिन अपन जो दीवार बनाते हैं उसमें बीच में तो कुछ नहीं होता, फिर वो ऐसे खड़ी कैसी हो जाती है? बीच छत में ऐसी कुछ भी, कैसे हो जाती है? दीवार के बीच में कुछ भी नहीं होता। हम्म, कोई मुझे बता सकता है कोई कि ये तो कोई और स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा मार्कशार्थ के क्वेश्चन को कि दीवार कैसे खड़ी रहती है? एक के ऊपर एक ईंट रख देते फिर भी वो कैसे खड़ी रहती है? किसी को पता है क्या? चलो, हिमांश को बताना है। यस हिमांश, बताओ। सर सर वो इसके लिए नहीं गिरती क्योंकि अपन उसके ऊपर सीमेंट लगा देते हाँ, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि वो कैसे होती है। मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। ये देखो, ये दिख रहा है मार्कशार्थ आपको? यहाँ पे ईंट के बीच में ये ऐसी काली काली लाइन है और ये अंकल ने तगाड़ी में कुछ कुछ भर रखा है सीमेंट जैसा। तो ये क्या करते हैं कि एक ईंट की ऐसी पूरी लाइन बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं और फिर से ऊपर ईंट रख देते हैं, तो वो सीमेंट से ईंट आपस में चिपक जाती है, इसलिए नहीं गिरती वो। लेकिन सर दिखा नहीं। दिखा नहीं? चलो और बड़ी फोटो आपको दिखाता हूँ। नहीं सर, वो स्क्रीन आई थिंक दिख नहीं रही है। सॉरी, शायद शेयर नहीं हुआ, मैं वापस से शेयर करता हूँ। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? किसी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, अभी दिख रही है। हाँ, यस सर। तो देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाली फोटो देखते हैं, इसमें बहुत अच्छे से दिख रहा है। ये देखो, ये जो ईंट है, पहले हमने एक नीचे ईंट लगाई और फिर ये जो बीच में जो गैप है ना, वो हल्का सा गैप छोड़ते हैं, वहां पे भी सीमेंट भरते हैं और ईंट के ऊपर फिर से सीमेंट भर देते हैं, फिर उसके ऊपर एक और ईंट रख देते हैं। तो जब ये सीमेंट सूख जाती है ना, तो आपस में सारी ईंट चिपक जाती है, इसलिए वो गिरती नहीं है। ठीक है, अभी समझ में आया मार्कशार्थ?
क्या समझ में आ गया? ओके, चलो और किसको क्वेश्चन है वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। अभी उजाला, नीलाक्ष, चिन्मय, भव्या, भक्ति और अन्वी, आपने कुछ भी नहीं पूछा है। सबको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। चिन्मय ने एक और क्वेश्चन, सर हमारा अनम्यूट कैसे होगा? चिन्मय वो तो आपको देखना पड़ेगा ना कैसे अनम्यूट करना है। मैं कैसे बताऊं यहाँ से? मैं नहीं कर सकता यहाँ से, खुद ही करना पड़ेगा आपको। जो माइक का बटन होता है ना उसको दबा के देखो वहां से। चलो अन्वी, हाँ अन्वी पूछो। सर जब हम मिक्सर में जिसमें वो सीमेंट पिसती है तो उसके पिसती अंदर नहीं क्या है, कुछ मिक्स होती है। रहता है? क्या हाँ? उसका नाम मिक्सर है ना, तो उसमें पिसती थोड़ी, सिर्फ मिक्स होती है। ओके। यस सर। जो मिक्सर है उसमें जब हम वो जो वो गिट्टी डालते हैं तो उसमें कुछ ऐसी मशीन होती है क्या जिससे सीमेंट बन जाती है गिट्टी? अभी धैर्य हिमांश ने भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, लगता है ये वाला तो सबको डाउट हो रहा है। मैं एक बार आपको एक वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसमें शायद कहीं हमें कोई मिल जाए। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आपको ये नहीं पता होगा अच्छे से, कोई बात नहीं। मैं अभी कोशिश करता हूँ आपको। हम एक वीडियो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि सीमेंट बनती कैसे है, ये कंक्रीट। वीडियो दिख रहा है ना सबको? यस। तो ये कंक्रीट मिक्सचर है। इसमें अभी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो लोग उधर से लेके आ रहे हैं ना, देखो वो गिट्टी वगैरह, गिट्टी, सीमेंट और रेत, तीनों चीज इसके अंदर डाल देंगे। अभी वो लोग पहले गिट्टी डाल रहे हैं, देखो एक एक करके गिट्टी डालते जा रहे हैं वो लोग। ओके, फिर अब ये बैग में सीमेंट आई, देखो सीमेंट बैग में लेके आया, अब वो चाकू से उसको काट रहे हैं शायद। अब ये गिट्टी के ऊपर उनने क्या डाला? सीमेंट डाल दी। गिट्टी ये पीछे दिख रही है आपको यहाँ पे, जहां से डॉगी गया था, अभी ये कितनी सारी गिट्टी पड़ी है। और ये इनने अभी बैग में, एक जो प्लास्टिक बैग में आई सीमेंट लेके आया, पाउडर सीमेंट का, उसको डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। और रेत भी डाल दी, बाल्टी से लाके उनने रेत भी डाल दी। अब वो मशीन को चालू करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो मिक्स होती जाती है ऐसे, और फिर बाहर आने के बाद इस तरह की दिखाई देती है। वो एक बहुत गाढ़े से पेस्ट जैसी बन जाती है। जो सीमेंट होती है वो कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखाऊं इमेज पे यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तो पहले गलती हो गई, मुझे आप सबको पहले सीमेंट और रेत दिखती कैसे है ये भी बतानी थी। मुझे लगा कि आप लोगों को पहले से पता होगा। ये देखो सीमेंट इस तरह से दिखती है, एकदम पाउडर जैसे होती है, बहुत ही फाइन, जैसा आपका आटा होता है ना, इस तरह की होती है, ठीक है। और रेत तो सबको पता है ना, रेत तो सैंड पिट में आप सभी लोग खेलते हो, सैंड तो सबने देखी है। ये देखो रेत इस तरह से होती है, ठीक है। और गिट्टी भी देखते हैं हम कि गिट्टी कैसे होती है। गिट्टी, अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया हो, इस तरह के जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, इस तरह के, इनको गिट्टी बोलते हैं। आपने देखा होगा, आपकी ग्रेड 1 की क्लास के पीछे बहुत टाइम तक पड़ी हुई थी। और जब हमारी स्कूल की जहाँ पे रोड है ना, जहाँ बसेस खड़ी होती है, वहां पे भी गिट्टी पड़ी हुई है बहुत सारी, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को मिक्स कर देते हैं आपस में, और पानी डाल के जब हम मिक्स करते हैं ना, तो ये सूखने के बाद एक बहुत गाढ़े से पेस्ट जैसे हो जाते हैं। और उस पेस्ट को जब हम सुखा देते हैं ना, तो एकदम कड़क हो जाती है, पत्थर जैसे हो जाती है। तो वो सूखने के बाद कैसे दिखती है, जब वो सूख जाता है ना, तब देखते हैं हम कि कैसे दिखती है। उसको कंक्रीट बोलते हैं। जब हम उसको सिखा देते हैं ना, इस तरह से मिक्स करने के बाद, ये ऐसे मिक्स करते हैं, और जब वो सूख जाती होती है ना, तो बिल्कुल ऐसे दिखती है, एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। फिर तो उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। समझ में आया अनवी आपको? यस सर। ओके।
चिन्मय आपका अनम्यूट हुआ क्या? चलो अनवी आप म्यूट कर लो, आपका क्वेश्चन हो गया है। तो चिन्मय के कोई क्वेश्चन नहीं है। भक्ति आप, यस आपका क्वेश्चन है। सर अगर वो वॉल को हम एक दिन भी तरी ना करें तो क्या होगा? क्या बोल रहे हो? अगर उस वॉल को हम एक दिन अगर तरी ना करें तो क्या होगा? तो सीमेंट के साथ, सीमेंट वैसे तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है कि उसको मॉइस्चर में रखना होता है। अगर हम उसको मॉइस्चर में नहीं रखते ना, तो पता है उसमें धीरे धीरे क्रैक आना चालू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा आपकी सर्दियों में आपकी स्किन में भी क्रैक आ जाते हैं, होंठ फटने लगते हैं ना। अगर हम उसको कोई क्रीम नहीं लगाते या उसको मॉइस्चर नहीं देते तो क्रैक आना चालू हो जाते हैं। या आपने देखा है जमीन में भी गर्मियों में कैसे क्रैक आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाती जमीन में। तो अगर हम उसमें तराई नहीं करते ना, तो सीमेंट में क्रैक आ जाते हैं और फिर वो कमजोर होकर टूट जाती है। इसलिए एक बार सीमेंट का मिक्सचर जो हम पेस्ट बनाते हैं ना, कंक्रीट पेस्ट बनाते हैं, उसको हमको 14 डेज तक गीला रखना पड़ता है। फिर उसके बाद पानी नहीं भी डाले तो कुछ नहीं होता, सिर्फ 14 डेज तक ऐसा करना होता है। और आप उजाला का क्वेश्चन लेते हैं अब। सर जिस मशीन से हम लोग वो सीमेंट तैयार करते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है जिससे सीमेंट बनता है? बेटे सीमेंट जो है वो बोरियों में आता है, सीमेंट हम लोग नहीं बनाते हैं। सीमेंट जो है ना, जैसे आपका इसका आटे का बैग आता है ना, उसके जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि सीमेंट जो है एक पाउडर फॉर्म में इस तरह के बैग में आती है। जैसे आपके आटे का बैग आता है ना, उस तरह से ऐसे बैग में आती है, ठीक है। अब आप मिट्टी को जैसे गीला करते तो पेस्ट बन जाता है ना, तो ऐसे ही सीमेंट में जब हम पानी डालते हैं ना, तो वो पेस्ट बन जाता है और फिर वो सूखने के बाद पत्थर जैसी कड़क हो जाती है। याद है आपको? मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे शायद आपको समझ में आए। आपको याद है एक बार एक अंकल आए थे, उनने हमारी स्कल्पटिंग वर्कशॉप ली थी जिसमें हमने मूर्तियां बनाई थी। याद आया सबको? हमने मूर्तियां बनाई थी। तो उन्होंने मूर्तियों से पहले क्या किया था कि एक पेस्ट लेके आए थे। वो पेस्ट काय का था? वो मिट्टी का था। तो उन्होंने एक जगह से बहुत सारी पाउडर वाली मिट्टी ली और उसमें पानी मिला दिया। तो वो पाउडर वाली मिट्टी में जब पानी मिला दिया तो बहुत गाढ़ी गाढ़ी से हो गई। फिर आपने उसकी मूर्तियां बनाई। मूर्तियां बनाने के बाद आपने उसको सुखा दिया था ना, तो सूखने के बाद वो कड़क हो गई, फिर नहीं बिखर रही थी। लेकिन जब हम पानी मिला रहे थे तब वो सॉफ्ट सॉफ्ट थी। उजाला को समझ में आया? हाँ। अच्छा, मुझे भी यहाँ पर कुछ बताना था। उजाला को याद होगा दीपानिया में हमने एक प्लास्टिक की बोतल से वॉल बनाई थी, तो उजाला ने बॉटल्स में पानी डाला था। उसके पहले क्या डाला था बॉटल्स में? हमने सीमेंट और सैंड, उसका मिक्सचर बनाया था और उसमें पानी डाला था और फिर छोड़ दिया था। उससे क्या हुआ था? सैंड और सीमेंट पानी के साथ मिलके पेस्ट बन गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एकदम पत्थर की तरह स्ट्रांग हो गई। आया याद? हाँ। है ना? तो वो कैसे हुआ था? वो योगराज सर बता रहे हैं कि जब सीमेंट और सैंड के मिक्सचर में हम पानी डालते हैं और छोड़ देते हैं उसको, तो वो एकदम स्टोन के जैसे, पत्थर के जैसे बहुत स्ट्रांग हो जाती है। चलो वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि ये सब समझना इतना आसान नहीं है। आप सबको तो आदत है ना करके देखने की, स्क्रीन पे इतना मुश्किल होता है ना समझना। स्कूल में होते तो कितना मजा आता है ना, हम एक्चुअल में सीमेंट में रेत और गिट्टी मिक्स करके और हम एक्चुअल में करके देखते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग घर पे हैं तो मैं एक्चुअल में करके अभी दिखा नहीं सकता,
पर मैं आपको वीडियो जरूर भेजने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कोई अच्छा वीडियो बनाने, अगर मैं घर पे बना पाया ना, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उसमें। चलो भव्या को भी कुछ पूछना है। उजाला आप म्यूट कर लो, अब भव्या से क्वेश्चन लेता हूँ। सीमेंट कैसे बनती है? सीमेंट कैसे बनती है? बेटा वो एक तरह के पत्थर से बनती है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, अभी आप नहीं समझ पाओगे। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे ना, मे बी थोड़ी 8th 9th क्लास में आओगे, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा। वो एक तरह के स्पेशल पत्थर होता है, उससे बनता है। ओके, चलो Sir, I निलाक्ष have ने one क्वेश्चन। question. यस यस। सर, जो गिट्टी में छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, हम जो उसको डालते हैं मिक्सर के अंदर, हम्म वो कहीं फंसते हैं कि मतलब वो कहीं पर जाकर ऐसे मशीन के पार्ट्स में फंसते तो नहीं है? नहीं, ऐसे फंसते नहीं है, क्योंकि जो कंक्रीट मिक्सचर है ना, देखो ये यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये इतने बड़े से, बहुत बड़े से तगाड़ी जैसा ही है एक्चुअली। वो उसमें कुछ फंसने के लिए है ही नहीं। देखो कितना बड़ा है ना, और गिट्टी तो बहुत छोटी सी है। तो ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, तो उसके अंदर फंसता नहीं है। वो बहुत बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में। थैंक यू सर। वेलकम। चलो सबने क्वेश्चन पूछ लिया अभी तो, एक एक। अब किसी को कोई अलग से क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर अब अ, कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम सीमेंट के जैसा ही कुछ घर पे बना सकते हैं? हाँ, इससे तो मुझे एक मुहावरा याद आ गया, मुंह से बात छीन लेना। आपको पता है ये कौन सा मुहावरा है? सपोज मेरे दिमाग में कोई बात है, वो दिमाग से निकल के मेरे मुंह तक आई गई थी और किसी और ने बोल दी मुझसे पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुंह से बात छीन लेना। तो ये तो आज जो हिमांश ने क्वेश्चन पूछा ना, ये तो हमारा आज का असाइनमेंट है। अब आप लोगों को आज क्या करना है? हिमांश म्यूट कर लो अभी आप। हाँ। अब आप लोगों को क्या करना है कि सब लोग घर पे बैठे बैठे, तो अभी भी वैसे ही बोर हो रहे हैं, कुछ काम नहीं है हमारे पास, तो सबको एक एक घर का मॉडल बनाने की कोशिश करना है। ठीक है? आप अगर बड़े होते और आपका खुद का घर होता तो कैसे बनाते आप? आपका खुद का घर होता तो आप कैसे बनाते, ऐसा सोचना और घर का मॉडल बनाने की कोशिश करना। तो हम घर कैसे बना सकते हैं, मैं आपको कुछ कुछ आइडियाज दे देता हूँ, फिर आप बनाने की कोशिश करना। ठीक है? जैसे आप चाहो तो घर में अगर लकड़ी है तो लकड़ी की मदद से बना सकते हो, या फिर कार्डबोर्ड की मदद से भी बना सकते हो, या फिर कोई शू का बॉक्स रखा हुआ है, कोई बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं तो उसकी मदद से भी बना सकते हैं। अलग अलग चीजों से आप बना सकते हो। अब आप सोच के देखना कि हम घर कैसे बना सकते हैं, और अपने घर में रहते हुए खुद का एक घर बनाने की कोशिश करो। लकड़ी वाला घर बना सकते हैं, कार्डबोर्ड वाला भी बना सकते हैं, और अगर किसी के पास सीमेंट है तो हो सकता है सीमेंट वाला भी बना ले। ठीक है? तो सब लोग अपने अपने खुद के घर बनाने की कोशिश करना। आप छोटी छोटी ईंटें जो है ना, वो क्ले से भी बना सकते हो, मिट्टी से बना सकते हो। आटा वेस्ट मत करना अभी इस चीज के लिए, लेकिन आप अगर क्ले है तो क्ले से बना सकते हैं। ठीक है? तो खुद का घर बना के, और उसका फोटो मेरे जो हमारे स्कूल का फेसबुक पेज है ज्ञानकृति का, facebook.com/ज्ञानकृति, वहां पे आपको वो सारे फोटोज शेयर करने हैं। ओके, चलो लास्ट कॉल, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो किसी को कोई पुरानी बात देखनी हो तो वो इसमें से देख सकते हैं, गूगल ड्राइव में से। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? लास्ट 2 minutes are there. Nilax, can we make in scratch? स्क्रैच में तो नहीं बनाते। स्क्रैच में कैसे बनाएंगे? अच्छा नहीं लगेगा उस पे। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताऊं जो हमारे क्या आर्किटेक्ट
जो होते हैं ना, वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप उसमें बनाना चाहोगे क्या? नीलाक्ष, जो आर्किटेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप उसमें बनाना चाहोगे क्या? यस सर। ये जो गूगल का एक स्केचअप नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, ये फ्री में आपको वेब पे मिल जाएगा और इस पे आप बना सकते हो। इस पे आप, ये एक मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप खुद की ड्राइंग बना सकते हो, आप घर बना सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको आज क्या करने वाला हूँ, आपको इसकी जो लिंक है, जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी लिंक भेजने वाला हूँ, जिससे आप खुद का सॉफ्टवेयर पे घर बना सकते हो। जो आर्किटेक्ट अंकल काम करते हैं वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो आप अपना खुद का घर बनाने की कोशिश करो, या हमारे स्कूल का भी मैप चाहो तो बना सकते हो उस पे। और जो जो लोग कंप्यूटर पे बनाना चाहे वो गूगल स्केचअप पे बना सकते हैं, और जो लोग घर पे बनाना चाहे वो मे बी लकड़ी पे, शू बॉक्स पे, या किसी क्ले वगैरह से कर सकते हैं। सर क्या मैं भी बना सकती हूँ? हाँ, गूगल स्केच की जो लिंक है मैं सबके साथ शेयर करूंगा, तो जिसको भी सॉफ्टवेयर पे बनाना है वो सब लोग बना सकते हैं। सर उसकी कोई आईडी है क्या? मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो पापा से पूछना, वो बता देंगे आपको कि कैसे खोलना है। ठीक है, अपने मम्मी पापा की हेल्प ले लेना उसको सीखने के लिए। चिन्मय ने पूछा है कि लकड़ियां निकालते कैसे हैं। तो लकड़ियां जो है ना, वो कील से या फिर स्क्रू से उसमें ठोक के रखते हैं। जब हमको निकालना होता है तो कील या स्क्रू को निकाल देते हैं, तो लकड़ियां वापस निकल जाती हैं। वो एक सांचे की तरह है। ठीक है, चलो, आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए। आज आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी। तो अभी ये क्लास खत्म होने के बाद आप मन में एक बार फिर से रिवाइज करना कि आपको मैंने आज क्या क्या पढ़ाया था, और उसके बाद आपको खुद का एक घर बनाना है। ठीक है, चलो, अभी सब लोग अनम्यूट करके एक दूसरे को बाय कर सकते हैं। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अभी और बाय कर सकते हैं एक दूसरे को। सर मेरे को एक सर मैं भी बना क्या? बाय बाय सर। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय टू ऑल। ऑल बाय। द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट। हाँ, Bye. बड़ा मैम, मजा वी विल आएगा, आल्सो मेक। नए नए घर देखने का। बाय Thank you, बाय। ma'am. हम भी बनाएंगे। तो मैं कैसे सर मैं भी बना सकता हूँ क्या? हाँ, सब बना हाँ। सकते हैं, मैं सबके साथ शेयर करूंगा, सब लोग बना सकते हैं। चलो, बाय 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 बाय, हो गया चलो टाइम। बाय। ओके फिर बाय। खत्म हो जाएगा अब। मंच को बाय तो बाय। मैंने प्रोजेक्ट। बाय बाय। आज रुद्र क्यों नहीं है? कहाँ से? कौन कौन है? बाय करो। तो कैसे करना है? अरे यहाँ से। अच्छा, नीलाक्ष को बाय कर दो। ना, बाय कर दिया सबको। बाय करो मम्मी। क्या हो कर रहा तो है? दिया मैंने। लिव कर। क्या कैसे करना है लीव भैया? अरे लीव कैसे करते हैं? करते हैं, पहले म्यूट कर। अरे लीव कैसे होता है? चलो बाय। कितने बजे है? चलो जाला। हाँ.
अपन भी लीव करें? हाँ चलो कि थोड़ी देर बात करें। हाँ चल थोड़ी देर करते हाँ हैं। बोल। तू बोल। ठीक है, कुछ नहीं। 1 मिनट मेरे को नंबर। एक मिनट। जाला हाँ ये कहाँ गया यार और नंबर? रुक 201 क्या? रुक 7 क्या चीज नहीं? 0170002 लिख लिया एम। क्या लिख लिया? क्या लिख लिया? मीटिंग का नंबर। अरे नहीं, अब मीटिंग का नंबर चेंज भी होगा। अरे भूल गई थी। उजाला हाँ उजाला हाँ सुन, 8 बजे ना मेरी, रिद्धि, खुशी और आरफ की एक मीटिंग चलती है, हाँ ठीक है? तो उसमें मैं हाँ। आज तुझे भी ज्वाइन करूंगी। कैसे? 8 बजे उठा लेना। हाँ क्यों, हम लोग ऐसी बात करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे चलती है, व्हाट्सएप पे हाँ वही। चलो लीव करते हैं अब। हाँ। बाय। क्या ये 2 जने से